ओके बेटा, बायो के रिवीजन लेक्चर में आपका वेलकम कर रहा हूं। तो आज मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन डिस्कस करवाए। मैंने पिछला रिवीजन भी करवाया, तो आज के सीधे क्वेश्चन बताऊंगा जो मैंने आज आप लोगों से डिस्कस किए थे। खासकर ये लेक्चर उन बच्चों के लिए होते हैं जो बच्चे क्लासेस नहीं लगा रहे, तो वो भी समझ ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन था जी, गैसेस का कैसे एक्सचेंज होता है इंसेक्ट में। तो मैंने आपको बताया, मैंने डायग्राम भी आपको बना के दिखाया था। ये वाला डायग्राम है। मैं आपको पेपर की फोटोज भेजूंगा इसकी। तो वहां पे ट्यूबिंग सिस्टम होता है, स्पायरिकल्स होते हैं। स्पायरिकल से ऑक्सीजन पहुंचती है ट्रेकियल सिस्टम में, ट्रेकियल सिस्टम से पहुंच जाती है टिश्यू में। टिश्यू में बेटा गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है और अगेन वापसी जो होती है वो कैसे होती है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है ट्रेकियल सिस्टम में, ट्रेकियल सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है आपके स्पायरिकल्स में और स्पायरिकल से बाहर। फिर अगला क्वेश्चन था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है। ये भी मैंने आपको समझाया था कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जिसके अंदर हम प्लॉट करते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। उसमें आपको बताया मैंने कैसे कैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन में भी ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ जाती है। फाइनली हम सैचुरेशन प्रेशर में पहुंचते हैं। ये होता है PO2 की वैल्यू 95। इस सैचुरेशन प्रेशर के ऊपर ऑक्सीजन कहाँ दे दी जाती है, पूरे ब्लड में दे दी जाती है। और जब वो ऑक्सीजन पूरे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाती है फिर उसके अगेंस्ट फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये सिग्मॉइड कर्व आपको इसीलिए मिलती है क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की चेंज होती है। फिर आपको हिपोक्सिया के बारे में क्वेश्चन आया था। हिपोक्सिया क्या है? हिपोक्सिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं होती लंग्स के अंदर, और बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे ये होता है। तो सबसे पहला मैंने हिपोक्सिया आपको करवाया, हिपोक्सेमिक हिपोक्सिया। ये वो कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट हमारे ब्लड में बड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो होता है आर्टरीज में। फिर अनीमिक हिपोक्सिया करवाया। ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का नंबर कम पड़ जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको इस्चेमिक हिपोक्सिया कराया। ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी ऑक्सीजन कम होती है और पुअर ब्लड सर्कुलेशन होती है, और ये तब होती है जब कोई हमारा पर्सन ज़्यादा समय के लिए कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज हो जाता है। फिर आपको मैंने करवाया बेटा हिस्टोटॉक्सिक हिपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हिपोक्सिया वो कंडीशन होती है जिसमें टिश्यूज यूज नहीं कर पाते ऑक्सीजन को। फिर मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में बताया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी 300 टाइम्स ज़्यादा पावर होती है हीमोग्लोबिन से कंबाइन होने की, और एक बार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो गई तो वो उसको इतनी अच्छे से इजीली नहीं छोड़ती। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब सपोज हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो अब जितनी मर्जी आप ऑक्सीजन दे दो वो बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे और पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो लकीली कार्बन मोनोऑक्साइड वाले पॉइजनिंग वाले अगर पेशेंट को हम हॉस्पिटल ले जाएं तो उस पेशेंट को 100% सैचुरेटेड ऑक्सीजन दी जाती है, जिससे धीरे धीरे उसके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लग जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का ख़त्म हो जाता है। पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग समय पे ट्रीट नहीं होती तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि सीधा वो ब्रेन डेड होता है। क्योंकि आपको पता ही है अगर आपके ब्रेन को 4 to 5 मिनट्स तक ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डाई आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था साइनाइड पॉइजनिंग भी उसी की तरह होती है। मतलब इन दोनों पॉइजनिंग में होता क्या है, हीमोग्लोबिन पूरी तरह बुक हो जाता है, और हीमोग्लोबिन के बुक होने के बाद ना तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर पाता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन कर पाता है। तो ये बेटा आज का लेक्चर था। होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। अच्छे से पढ़ो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आई एम ऑलवेज अवेलेबल। Stay home, stay safe, best of luck, study hard.